हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हों, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, वहाँ शेयर कर दी वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। यानी कि 1905 में जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था तो उसका आदेश किस गवर्नर ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग अपने। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बाल पाल से तात्पर्य क्या है, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, पाल का मतलब होता है विपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। इन्होंने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1911। पहले हमारी राजधानी जो थी कहाँ थी, कलकत्ता। कलकत्ता को फिर कहाँ बनाया, कलकत्ता से कहाँ बनाया गया है, नई दिल्ली, है ना। और नई दिल्ली राजधानी किसने बनाया था, जो हमारा जॉर्ज पंचम थे और महारानी मैरी। तो उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता से हमारी राजधानी दिल्ली स्थापित कर दी थी। ठीक है ना। और इन्हीं बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ था, उसे रद्द कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 6 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया। तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है कि भारत की राजधानी किस शहर से लाया गया था दिल्ली को, कलकत्ता से। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कलकत्ता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो यहाँ बताना है कि 1885 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। ठीक है ना। इसे हम लोग A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे बताना है कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना किसने की है, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में दिए हैं A.O. ह्यूम ने की हैं, तो उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पे उसके प्रथम अध्यक्ष क्या हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उसकी प्रथम अध्यक्षता की थी, तथा हमारा प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हमारा दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, है ना। तो कब गाया गया था वंदे मातरम को, 1896 में, है ना। और इसकी अध्यक्षता जो तुल्य सयानी ने की थी, है ना, और इसी में गाया गया था वंदे मातरम। अब वंदे मातरम जो था इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना जो है हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा बताना है कि मुस्लिम अध्यक्ष जो थे सबसे लंबे समय तक वो कौन थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है ना। तो ये जो थे 1940 से लेके 1946 तक थे, तथा यही जो थे सबसे कम समय के लिए भी हमारे मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कब सबसे कम समय तक के लिए थे, 1923 में, है ना। तो सबसे लंबे समय तक के लिए ये ही थे और सबसे कम समय के लिए भी यही थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकमान्य द्वारा जो अखबार शुरू किया गया था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसरी। ये जो केसरी थी मराठी भाषा में थी, और एक और स्टार्ट किए थे इन्होंने मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है ना। और ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी, इन्हें हमारे शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था, है ना। और जो ये गदर जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी, और यह हरिजन जो दिया है इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केसरी। ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देश बंधु नवयुवक
संघ के गठन किया था, है ना। किसने इसका गठन किया? देशबंधु नवयुवक का, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तिरुपुर कुमारन ने की थी, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 13 दिया हुआ है, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन है ना। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन है? इसे हम लोग होम रूल लीग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहाँ की थी? बेलगांव में, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें 14 जो दिया हुआ है, किस किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था? तो इसे अभी हम लोग यही बात किए थे, यही जॉर्ज पंचम और जो क्वीन मैरी हैं, महारानी मैरी की यात्रा में की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? जॉर्ज विटेन। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसे भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये भी एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। अभी हमने बात किया गया था तो 1915 में यही जॉर्ज पंचम थे और मैरी हैं महारानी जो, तो इन्हीं ने क्या किया था? दिल्ली दरबार में कलकत्ता से हमारी राजधानी कहाँ? नई दिल्ली को बनाया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है ना। तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? अतुल डोलिया, है ना। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? यानी कि पूछा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु या उपदेशक उनके कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत के ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया है ना। भारत में जो ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जो ये हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है ना। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 80 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण, ठीक है ना। ये चंपारण कहाँ है? बिहार में, है ना। यही महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था और कब किया गया था? 1917 में। इसे भी आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 19 क्या दिया है, रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था। बताना है हमको यहाँ पे कि जो हमारा रॉलेट एक्ट है वो कब पारित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में, है ना। इसे हम लोग और क्या कहते हैं? इसे हम लोग बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? यानी कि हमको त्यौहार बताना है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कौन सा त्यौहार था उस दिन, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बैसाखी, है ना। और जो जलियांवाला बाग है हत्याकांड है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था ये, और यहाँ पे जो जनरल डायर था उसने गोली चला दी थी, 1000 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। इसे आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये कमेंट करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।